हेलो बच्चों, आज अपन फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज फिजिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। दो टॉपिक का छोटे छोटे वो मैं इस लेक्चर के थ्रू कवर करूंगा, है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स की काफ़ी सारी डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेशन है। आप चाहो उतनी, आपको जितनी बुक पढ़ोगे आपको अलग डेफिनेशन मिल जाएगी फिजिक्स की। तो जो जो डेफिनेशन ज़्यादा आपने देखी है, सुनी है, या जिसके बारे में आपने ज़्यादा पढ़ा है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। फिजिक्स की बात करें अपन, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, it is branch of science which deals with बोल सकते हैं, या in which study of law of nature, in which deals with law of nature, है ना। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि in which the study about लॉ ऑफ नेचर, है ना। कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, फिजिक्स के या नेचर के जो भी लॉ है उनकी अपन स्टडी करने से आपको पता होगा कि कोई भी फिनोमेना आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो फिनोमेना उसके पीछे क्या होता है, फिजिक्स। अगर आपकी व्हीकल या टू व्हीलर या फोर व्हीलर चल रही है, उसके अंदर भी मैकेनिक्स अप्लाई होती है। अगर आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है या फैन चल रहा है, उसके अंदर भी फिजिक्स अप्लाई होती है। अगर अपन चल पा रहे हैं उसमें भी फिजिक्स अप्लाई होती है। अगर वेंस के अंदर अगर ब्लड का फ्लो हो रहा है उसमें भी फिजिक्स अप्लाई होती है। तो हर जगह आपको फिजिक्स हर जगह मिलेगी, इसलिए आपको फिजिक्स के बारे में पढ़ना जरूरी है। और अगर आप 11th और 12th में, उसके लिए तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे 10th से 11th में हैं उनको पता तो रहे कि फिजिक्स में अपने को क्या क्या पढ़ना है। या 11th वाले भी 12th में जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता कि फिजिक्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और बेसिकली फिजिक्स होती क्या है। कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज फिजिक्स, तो आपको पता तो होना चाहिए क्या है ना। तो दो डेफिनेशन तो ये है, और अगर एक डेफिनेशन और मैं आपको बता देता हूँ फिजिक्स की, है ना। ऐसे सेम, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट, या वी कंसर्न ऑन property and nature of matter and energy, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कंसर्न ऑन प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो किसी भी मैटर की बात करूँ, किसी भी मास की बात करूँ, मास में क्या होगा, मैटर होगा, है ना। उस मैटर की एनर्जी क्या है, या उस मैटर की प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी सारी स्टडी अपन किस में करेंगे, फिजिक्स में करेंगे, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा बेसिक पता चल गया होगा कि फिजिक्स है क्या, व्हाट इज फिजिक्स। आपको बोले आप इन 2-3 डेफिनेशन से आप फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहिए तो कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, अगर फिजिक्स को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली अपन फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न फिजिक्स। अगर बात की जाए तो अगर 20th सेंचुरी है, उसके बाद का जो भी रिसर्च है वो सारी मॉडर्न फिजिक्स में आती है, और 20th से पहले वाली जो है वो सारी किस में आती है, क्लासिकल में आती है, ठीक है। तो क्लासिकल के अगर पार्ट किए जाए, क्लासिकल में कौन कौन सी फिजिक्स आती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एस्ट्रोफिजिक्स, अकोस्टिक, मेनली ये है। और अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स। बात की जाए कि अपन अगर उस एटॉमिक लेवल पे जाके, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके अगर बात करें, हाई एनर्जी फिजिक्स। और अगर बात की जाए कंडेंस, सॉलिड स्टेट, तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ेंगे,
मॉडर्न फिजिक्स में, है ना। तो एक एक करके पढ़ते जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। मैकेनिक्स कौन सा पार्ट है इसके अंदर, अपन कोई भी बॉडी रेस्ट में या मोशन में है तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स की स्टडी करते हैं अपन, या उसकी मोशन की स्टडी करते हैं, किसमें आता है, मैकेनिक्स में आता है। अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो ऑप्टिक्स के अंदर अपन लाइट की स्टडी करते हैं। अगर किसी भी अगर आपके पास ग्लास प्लेट है या कोई भी आपके पास लेंस है या प्रिज्म है, उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो कैसे बिहेव करती है, उसके नेचर की या लाइट के नेचर की स्टडी अपन किस में करेंगे, ऑप्टिक्स में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफी बड़ी ब्रांच है ना। अगर 12th क्लास की बात की जाए तो 12th में फिजिक्स का अगर हाफ पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। इसके अंदर उस चार्ज की स्टडी की जाती है। उस चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या होगा, अगर वो मोशन में है तो क्या होगा, अगर रेस्ट में होता तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रेस्ट की बात करता है, और अगर इलेक्ट्रो डायनेमिक्स है वो किसकी बात करता है, जब चार्ज मोशन में उसकी बात करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो पढ़ेंगे अपन, करंट के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर एस्ट्रोफिजिक्स की बात की जाए और उसके बाद अगर ओकोस्टिक की बात की जाए तो इसमें अपन वेव के बारे में बात करते हैं। जैसे आपके पास साउंड है वो कैसे ट्रेवल करती है किसी भी मीडियम में, वो सारी इसमें पढ़ी जाती है। तो ये आपका बेसिक क्लासिकल था। अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात की जाए बच्चों, तो मॉडर्न में सबसे पहले पार्ट है क्वांटम फिजिक्स, है ना। तो क्वांटम फिजिक्स में देखो एक नया टर्म आया, आपने श्रोडिंगर का नाम सुना होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन, है ना, कि अगर कोई भी पार्टिकल को अपन उस छोटे लेवल पे उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाके अपन उसके ऊपर स्टडी करें और वो कैसे मोशन में आती है, कैसे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो सारी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। एटॉमिक लेवल पे आपको एटॉमिक फिजिक्स आपने पढ़ा होगा, है ना। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है ना, एटॉमिक फिजिक्स में उस एटम की स्टडी की जाती है। किसी मैटर के अंदर जितने एटम है उन एटम के ऊपर स्टडी की जाती है, उस एटम की रेडियस कितनी है, उस, है ना, ये सारी अपन एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूंगा तो न्यूक्लियस लेवल पे जाके, जब न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस न्यूक्लियर की अगर स्टडी की जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड का, है ना, वो न्यूक्लियर स्टडी में है ना। एटॉमिक फिजिक्स की बात करूँ तो एटॉमिक में आपने एटम की रेडियस निकाली होगी, उसकी एनर्जी निकाली होगी कितनी होती है, वो सारी एटॉमिक फिजिक्स में। उसके बाद मोलिकुलर फिजिक्स है, वो मोलिक्यूल की स्टडी होगी, उसके नेचर और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद हाई एनर्जी, और सबसे लास्ट वाला है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, कंडेंस्ड सॉलिड स्टेट, है ना। कंडेंस्ड सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है, जो आपके जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है ना, नैनो टेक्नोलॉजी है, फोटोनिक साइंस है ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी और फोटोनिक साइंस है कि आप क्या करते हो, उस नैनो टेक्नोलॉजी आपको पता है काफी इमर्जिंग ब्रांच है, तो इन दोनों की स्टडी है उस नैनो लेवल पे। नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, है ना। इतने माइक्रो लेवल पे जाके अपन क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उस नैनो लेवल पे जाके अपन स्टडी करते हैं, तो वो उसमें किसमें आएगा, कंडेंस्ड सॉलिड स्टेट में आएगा। तो ये ब्रीफ अगर आपको बताओ तो क्लासिफिकेशन है फिजिक्स का, जिसमें अपन क्लासिकल और मॉडर्न में डिवाइड किया है इसको मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा जानना है अपन इन सबको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि 11th और 12th क्लास की टोटल फिजिक्स यही है, तो अपन इनको सबको पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब आपको समझ में आ जाएगा। आप देखें इसको, है ना। थैंक यू।